नमस्कार साथियों। आखिरकार बीजिंग को चाइना को ये मानना पड़ा कि गलवान में हमारे बलवान वीर शौर्य ने जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था चाइना का। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भारत की सेना में अटूट विश्वास रखते हैं, उन्हें तो आज की खबर जो चाइना के हवाले से आ रही है या बीजिंग की प्रोपेगेंडा मशीनरी या बीजिंग के हवाले से आ रही है, उसकी जरूरत नहीं थी। कभी सेना के शौर्य पर हमने सवाल नहीं उठाए थे, पर जो बीजिंग जीवी है, क्या वो आज बीजिंग के खुलासे के बाद कम से कम माफी मांगेंगे? ये चाइना ने माना है कि उनके कम से कम 4 या पीटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 5 लोग गलवान में शहीद हुए। मतलब कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मारते मारते मरे, वो बात सही साबित हुई। अब चाइना से हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सही आंकड़ा बताएगा। ये भी कम आंकड़ा बता रहा है इतने महीनों बाद। पर आज हकीकत ये है कि उसे मानने पर मजबूर होना पड़ा कि हाँ, गलवान में उनके 0 कैजुअलिटीज नहीं थे। भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर यूएस की रिपोर्ट का हवाला दें तो उनके हिसाब से 60 मरे थे। न्यूज़वीक में ये आर्टिकल छपा था। रशिया की रिपोर्ट अभी जो पिछले हफ्ते आई है, उसके हिसाब से 45 थे। कई सारे एक्सपर्ट्स की बात सुने तो कम से कम 40 से 50 लोग मारे गए थे। भारत के 20 शहीद हुए, हमने भी 40 से 50 लोग मारे थे। पर आपको याद होगा कि शशि थरूर और कुछ पत्रकारों ने, शायद हो सकता है उनका भी चाइना के साथ कोई एमओयू हो, शायद हो सकता है कि उनको भी चाइना से चंदा मिला हो, उन्होंने लगातार एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि चाइना का एक भी सैनिक नहीं मारा गया। मतलब भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। प्रधानमंत्री पर हमला करते करते सेना और देश पर भी हमला करने से नहीं चूके। बार बार ये नैरेटिव दिया गया कि हमने हमारी जमीन सरेंडर कर दी। बार बार ये कहा गया कि गलवान में और पैंगोंग त्सो में गद्दारी की है। इशारा प्रधानमंत्री पर करते करते सेना के ऊपर टारगेट किया गया। और पहली बार नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ और उसका अनाउंसमेंट डीजीएमओ ने किया तो सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा गया, खून की दलाली कही गई। बालाकोट पर कहा गया कि चील कौवे मरे हैं, जब पाकिस्तान खुद ने माना कि बालाकोट में उसकी हालत टाइट हो चुकी थी। उसके बाद आपको याद होगा कि भारत के ही सेना प्रमुख को गाली देने का काम, कि वो सड़क का गुंडा है, बाजवा को सोना मुंडा कहकर गले मिलने का काम हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है। सेना विरोध, देश विरोध, मोदी विरोध करते करते ये आम हो चुका है कुछ पार्टियों के लिए, कुछ लोगों के लिए। एक पत्रकार ने कहा था कि, और चाइनीज प्रोपेगेंडा का हवाला देते हुए कहा था कि चाइना की तरफ से तो कोई कैजुअलिटीज ही नहीं हुई है। शशि थरूर ने भी ऐसे ट्वीट को लाइक किया था। तो क्या आज ये बीजिंग जीवी माफी मांगेंगे, जब खुद उनके बीजिंग के हेडक्वार्टर से ये बात मान ली गई है कि मारते मारते मरे थे? क्या अब भी कहा जाएगा कि हमने हमारी जमीन सरेंडर कर दी? क्या अब भी सेना के शौर्य पर, सेना की ब्रेवरी पर, सेना के वैलर पर सवाल उठाया जाएगा? क्या राष्ट्रनीति को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाएगा? राहुल गांधी को क्या वो तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही है कि पैंगोंग त्सो से चीनी सैनिक और उनके टैंक्स और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे हटाया जा रहा है? अब एक और राउंड के बातचीत के बाद बाकी के इलाकों में भी डिसएंगेजमेंट होगा। तो जो लोग कहते हैं कि हमने हमारी जमीन सरेंडर कर दी, कि गद्दारी हुई है, भारत माँ का टुकड़ा दे दिया गया है, वो ये सवाल तो नहीं पूछते कि अक्साई चीन में कितने स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी। वो ये नहीं पूछते टिया पंगनक क्यों दे दिया, डूमचेली क्यों दे दी, डेमजॉक क्यों दे दिया। वो ये नहीं पूछते कि 2017 में जब डोकलाम में हम आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे थे तो पीठ के पीछे चाइनीज एम्बेसडर से कौन मिल रहा था। वो ये नहीं बताते कि एमओयू में क्या प्रावधान थे 2008 वाले, कि हमने भारत के आर्थिक हितों का सौदा कर दिया। वो ये नहीं बताते कि क्यों आपने आज तक जो चीनी सैनिकों को, चाइना को हमारी जमीन दे दी, इतनी सारी जमीन दे दी। 2004 से लेकर 14 तक 640 स्क्वायर किलोमीटर, 600 बार इंकर्शन हुआ। 62 के युद्ध के बाद अक्साई चीन, वो आपने अभी तक वापस लेने का काम क्यों नहीं किया? अगर 15 मिनट में
आप कहते हैं कि आप ये ज़मीन वापस ले सकते हैं और चाइना को मुंह दिखा सकते हैं, उनकी असलियत दिखा सकते हैं, तो इतने साल आपकी सत्ता रही, क्यों नहीं किया? चाइना का चंदा आपने अपने आरजीएफ के अकाउंट में ले लिया और उसके बाद लगातार चाइनीज प्रोपेगेंडा पर आप बोलते रहते हैं। तो आज बताइए कि जब बीजिंग से खुलासा हुआ है तो क्या इन बीजिंग जीवियों को देश के सैनिकों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या राहुल गांधी और उनकी पूरी मंडली जिन्होंने गलवान के बलवान पर सवाल उठाया, क्या वो आज सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, या अब भी सेना पर सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है? सवाल यही है कि कब तक आप राजनीति के लिए राष्ट्र नीति पर ये ओछी सियासत करोगे। यह बंद होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।